कभी सोचा है कि कुछ बातें सुनने में इतनी मजेदार और विविड क्यों लगती हैं? इसका जवाब अक्सर एक छोटे से शब्द में छिपा होता है जो हमारी भाषा को डिस्क्रिप्टिव और दिलचस्प बना देता है। आज हम उसी शब्द यानी विशेषण की दुनिया में उतरने वाले हैं। तो सवाल यह है कि जब किसी इंसान, जगह या चीज के बारे में कुछ खास बताना हो तो क्या करते हैं? सोचिए, अगर कहा जाए एक कार तो मन में एक नॉर्मल सी तस्वीर बनती है, लेकिन अगर कहा जाए एक लाल गाड़ी तो तस्वीर एकदम से साफ हो जाती है ना? ये जादू होता कैसे है? और यहीं पर एंट्री होती है हमारी हीरो की, यानी विशेषण की। विशेषण या एडजेक्टिव वो शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देता है, उसे और ज्यादा मीनिंगफुल बनाता है। ये वाक्यों में डिटेल और जान डाल देता है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले जानेंगे कि विशेषण है क्या, फिर इसके 3 गोल्डन रूल्स, इसके 6 मेन टाइप्स कौन से हैं, तुलना कैसे की जाती है और आखिर में वाक्यों में इन्हें पहचाने कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, किसी भी चीज को सही से इस्तेमाल करने के लिए उसके नियम पता होने चाहिए, राइट? तो आइए विशेषण के 3 सबसे जरूरी और सुनहरे नियमों पर एक नजर डालते हैं। पहला नियम, विशेषण अक्सर उस संज्ञा से ठीक पहले आता है जिसके बारे में वो बता रहा है। जैसे एक लाल गाड़ी में लाल। दूसरा, और ये बहुत जरूरी नियम है, विशेषण का कभी प्लूरल मतलब बहुवचन नहीं होता। और तीसरा, विशेषण अपनी डिग्री बदल सकता है ताकि हम चीजों को कंपेयर कर सकें। अब ये जो दूसरा नियम है ना, वो यहां एकदम साफ दिखता है। देखिए, जब हम कहते हैं अ ब्यूटीफुल ड्रेस तो ड्रेस एक है, और जब हम कहते हैं ब्यूटीफुल ड्रेसेस तो ड्रेसेस तो ज्यादा हो गई, पर एडजेक्टिव ब्यूटीफुल वैसा का वैसा ही रहा, ब्यूटीफुल्स नहीं हुआ। है ना मजेदार? मतलब विशेषण कभी नहीं बदलता, चाहे संज्ञा एक हो या 1000। ठीक है, नियम तो समझ आ गए। अब टाइम है विशेषण के टूल किट को खोलने का। इसके 6 मुख्य प्रकार हैं और हर एक का अपना एक खास काम है। तो सबसे पहले आता है गुणवाचक विशेषण यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसा नाम वैसा काम। ये किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष या उसकी क्वालिटी के बारे में बताता है। मतलब कैसा है, इस सवाल का जवाब देता है। जैसे आदमी कैसा है? ईमानदार। छात्र कैसा है? चालाक। और आम कैसा है? मीठा। ये शब्द ईमानदार, चालाक, मीठा, ये सब उस संज्ञा की क्वालिटी बता रहे हैं। अगला प्रकार है मात्रावाचक विशेषण। इसका इस्तेमाल उन चीजों के लिए होता है जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जैसे पानी, चीनी या समय। ये कितना सवाल का जवाब देता है। देखिए, हम पानी को 1, 2 करके तो नहीं गिन सकते, है ना? इसलिए हम कहते हैं थोड़ा पानी। हम समय को भी नहीं गिनते तो बहुत समय, और दूध के लिए थोड़ा दूध। ये शब्द मात्रा बता रहे हैं, संख्या नहीं। और अब आता है इसका ठीक उल्टा, संख्यावाचक विशेषण। इसका इस्तेमाल उन चीजों के लिए होता है जिन्हें हम गिन सकते हैं। ये कितने सवाल का जवाब देता है। बहुत सिंपल है। कितने पेन? 1 पेन। कितने लड़के? 3 लड़के। कौन सा पुरस्कार? पहला पुरस्कार। यहां हम एक पक्की संख्या या क्रम बता रहे हैं। हमारा चौथा प्रकार है संकेतवाचक विशेषण। इसका काम है किसी खास संज्ञा की तरफ इशारा करना या उसे पॉइंट आउट करना, और ये एकदम साफ कर देता है कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। ये किताब मतलब जो पास में है, वो घर मतलब जो दूर है, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब संकेतवाचक विशेषण ही हैं। 5वां प्रकार तो और भी आसान है, प्रश्नवाचक विशेषण। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका इस्तेमाल संज्ञा के साथ सवाल पूछने के लिए किया जाता है। यहाँ which और what जैसे शब्द संज्ञा, पेन और सब्जेक्ट के ठीक पहले आकर सवाल बना रहे हैं। ये अकेले नहीं आ रहे, बल्कि संज्ञा के साथ जुड़कर उसके बारे में कुछ पूछ रहे हैं। और हमारा आखिरी प्रकार है अधिकारवाचक विशेषण। ये बताता है कि कोई चीज किसकी है, मतलब ये ओनरशिप या कब्जा दिखाता है। किसका बैग? मेरा। किसकी कार? उसकी। किसका घर? उनका। माय, हिज, देयर, योर, हर, ये सभी शब्द अधिकार दिखाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विशेषण सिर्फ वर्णन ही नहीं करते, वे तुलना करने में भी हमारी मदद करते हैं, और इसके लिए हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का इस्तेमाल करते हैं। इसकी 3 डिग्री होती हैं,
पॉजिटिव डिग्री इसका सिंपल फॉर्म है, जैसे राम लंबा है। कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल दो लोगों के बीच तुलना के लिए होता है, जैसे मोहन राम से ज्यादा लंबा है। और सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल तब होता है जब हम किसी को पूरे ग्रुप में सबसे बेहतर बताते हैं, जैसे सुरेश सबसे लंबा लड़का है। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट सिंपल है। तो हमने विशेषण के बारे में काफी कुछ सीख लिया। अब आखिरी और सबसे मजेदार हिस्सा, किसी भी वाक्य में विशेषण को पहचानेंगे कैसे। चलिए इसके लिए कुछ आसान टिप्स देखते हैं। पहला, देखिए कि कौन सा शब्द संज्ञा के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है। दूसरा, खुद से पूछिए कि क्या वो शब्द कैसा, कितना, कितने या कौन सा जैसे सवालों का जवाब दे रहा है। अगर हां, तो वो विशेषण है। और एक आखिरी ट्रिक, अगर वाक्य से संज्ञा हटा दी जाए तो विशेषण अकेला और अधूरा सा लगेगा। जैसे द ब्यूटीफुल गर्ल में से गर्ल हटा दें तो द ब्यूटीफुल का कोई मतलब नहीं रह जाता। यही इसकी पहचान है। तो अब जब विशेषण के इस जादू को समझ लिया गया है, तो सवाल यह है कि आज अपने वाक्यों को ज्यादा एक्सप्रेसिव और कलरफुल बनाने के लिए कौन से विशेषणों का इस्तेमाल किया जाने वाला है। सोचिएगा जरूर।